जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और बात कर लेते हैं कि भैया क्या डेटा है, क्या हमारे पास निकल के आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे भैया क्या गेम प्लान बन सकता है हमारा। तो कल का जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया एक अप मूव आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास लेवल होने चाहिए। अगर आप देखेंगे उस लेवल के हिसाब से तो हमारे 430 तक के टारगेट थे, जो आई लेवल थे निफ्टी के अंदर। 425 का हाई लगा तो इट्स गुड। अब मैंने आपको बोला था कि यार सेल साइड बी कॉशियस रहिएगा और लेवल एक्टिवेट हो तो जाइएगा। मैं तो सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। पहले एक बताया डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ज्वाइन होना हो तो हो सकते हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ आपसे अगर कोई चेंजेस आते हैं डेटा में तो ही वहाँ कोई अपडेट देता हूँ, अदरवाइज़ मैं वहाँ ज़्यादा अपडेट भी नहीं देता हूँ। कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ वहाँ पे कि मैं आपको वहाँ ट्रेड शेयर कर दूँ, ठीक है। मेरा एक मेंबर्स है, मैं मेंबर्स के साथ ट्रेड करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। और मुझे यूट्यूब से कोई ऐसे कि नहीं है कि मुझे यूट्यूब से व्यू लेके कमानी है। अगर आप न्यू व्यूअर है तो पहले बताता हूँ, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। सिंपल 4-5 लाइनें होती हैं, ये हमारे लेवल होते हैं। इन लेवल के ऊपर हम जाएंगे, ट्रेल करेंगे। कुछ सिंपल फंडे वाले हमारे रूल्स हैं कि भैया हमने प्रॉफिट को लॉक करना है। हम प्रॉफिट मार्केट को देते नहीं वापस। एक बार आ गया वो जेब में जाएगा। वो स्क्रीन का प्रॉफिट स्क्रीन का होता, हमारा नहीं होता। वो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं सारी बातें। अब हम सीधा डायरेक्ट आते हैं, वीडियो को रखता हूँ शॉर्ट। गेम प्लान बताने की मुझे जरूरत नहीं है, चक्कर में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। सर सिंपल डेटा की बात करते हैं कि डेटा में क्या निकल के आया। डेटा में हम बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके पास सितंबर के शॉर्ट हैं, ठीक है ना। तो वो अभी होल्ड है इनके पास। उसमें कुछ भी इनकी कोई प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि ऐसा नहीं आया कि भी नीचे गया हो तो उन्होंने बुक किया हो, उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। अगस्त में जो इनके पास लॉन्ग पड़े हैं और शॉर्ट पड़े हैं, जो हेज पोजीशन पड़ी, जो मैंने आपको हमेशा चीज़ समझाता हूँ कि भैया किसी एक तरफ का मूव आएगा तो दे विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। उसके अंदर इन शॉर्ट के अंदर इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है ना। और लॉन्ग्स में ऊपर आता तो लॉन्ग्स में भी करते हैं। तो अभी भी मुझे एक ऐसा लगता है अगर डाउन मूव आए या अप मूव आए, अभी एक कंसोलिडेशन टाइप ही मार्केट लग रहा है। कोई ऐसा कोई खास नहीं लग रहा कि भैया बहुत बड़ा डाउन मूव आ रहा है या बहुत बड़ा अप मूव आ रहा है। तो लेवल है, लेवल के ऊपर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना, कि उस हिसाब से देखते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो भी मूव होगा फिन निफ्टी का डेटा अलग होगा, तो उसको जो लास्ट में 11-12 बजे के बाद जो मूवमेंटम होगी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है ना। तो मैं फिन निफ्टी के लेवल्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब मैं फिन निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं उसको ज़्यादा ट्रैक करता नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे कोई अलग से कोई ख़ास डेटा नज़र आता तो हम थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिन निफ्टी को मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं कर देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसके लेवल्स फिर भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रेड करने का है ही है, अगर डेटा में अगर कोई चेंजेस या कुछ भी लगेगा तो वो भी मैं आपको वहाँ अपडेट कर दूँगा। सर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भैया 19,300 की कॉल राइटिंग कौन होल्ड कर रहा है? वो होल्ड कर रहा है रिटेलर। और बाय कौन कर रहा है? बड़ा प्लेयर। वो मैंने आपको सिंपल समझाया था कि 400 की उनकी कॉल राइटिंग थी, वो उन्होंने 250 के आसपास क्लोज कर दी थी और वहाँ उन्होंने पुट राइटिंग बना ली थी। और इन्होंने यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी है, लेकिन हाँ अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो 300 और 400 वाले के जो इनकी पुट राइटिंग थी उसको ये होल्ड कर रहे हैं। उसमें कुछ और प्लेयर्स ने ऐड ऑन भी किया, लेकिन वॉल्यूम कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जैसे होता है ना यार मार्केट नीचे क्यों आई अगर पुट रहे, तो क्या होता है सर, मार्केट अकेला एफआई नहीं चलाता, अकेला प्रो नहीं चलाता, या कोई न्यूज़ इफेक्ट नहीं होता। बहुत से ऐसे बड़े प्लेयर भी होते हैं जो इंट्राडे में ही काम करना चाहते हैं। वो 10-20% का डीके खाते हैं, चाहे कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो। अगर उन्होंने कोई पोजीशन बनाई हो तो दे आर आल्सो कैपेबल टू वो आधे 1 घंटे या 15 मिनट का कोई मूव ला सकें, क्योंकि ये तो पैसे का गेम है। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट गेम कोई रूल नहीं लगता इसके अंदर। तो टेक्निकल का कोई ऐसा ज्ञान नहीं पहनना होता, ये पैसे का गेम है, ठीक है ना। कैसे क्या गेम, क्या बड़े 4-5 आप बड़े जो स्टॉक इंडेक्स को मैनेज करते हैं उनके फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में सेल या बाय कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो भी आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो पोजीशन फंसी होती है वो भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट मिलेगी। तो लोगों को लगता है कि मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन क्या सर, पैसे का गेम है, सिंपल था। अगर आप रूल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करना हो तो वो बहुत ईजी है। मार्केट में लोगों को ग्रीड लेके मरता है और कुछ नहीं मरता, और बायस बना लेके मरता है कि भैया कल गिरेगा परसों बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं चलता मार्केट, गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा वाला, तो वो फिर गिर जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या पोजीशन है, ठीक है ना। और डेटा में कोई खास चेंजेस नहीं है, बता दिया अगस्त में क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते से आपकी एक्सपायरी जो होगी मंथ एंड एक्सपायरी आ जाएगी,
और मंथ एंड एक्सपायरी में अगर आप कोई काम करते हैं तो वोटिलिटी हाई रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक का डेटा, क्योंकि पोजीशन मैंने आपको बता दी कि भैया दोनों साइड की पोजीशन है, कौन सी साइड की पहले क्लोज होगी। अगर मार्केट ऊपर आता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट पोजीशन अगर इनकी होल्ड रहती हैं तो वो एक डिप ज़रूर लगाएंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है और लॉन्ग पोजीशन ही होल्ड करके रखते हैं तो मार्केट एक बार को फिर ऊपर आएगा। तो ये एक मंथली डेटा भी होता है कि कॉल पुट राइट किए जाते हैं, टाइमली ऐड किया जाता है, टाइमली बुक किया जाता है। तो वो भी एक सिनेरियो होता है कि भैया मंथली को कैसे खेला जाता है। जैसे लोगों ने मुझे बोला कि यार 19,500 की पुट ले लेते हैं अगस्त। मैंने बार बार उनको समझाया कि जब भी मार्केट ऊपर आया यू कैन ट्राई इट। अगर आप सोचें कि 1000, 800, 1500, 2000 वाले चार्ट, मुझे कमेंट भी आते हैं, जो कई मेरे मेंबर भी बोल देते हैं वही सर, वो बोल रहे हैं कि 1000, 2000, मैं कहा घंटा भी नहीं आएगा, तुम जितना मर्जी जोर लगा लेना। लोगों ने पहले भी बोला था 43,000 की पुट ले लो, 300 की, 4000, 5000 का टारगेट है। मैंने कहा जीरो हो जाएगी, 4000, 5000 के टारगेट को छोड़ दो। एक दिन चली, एक दिन मेरे ख्याल से 150 रुपये का उसने हाई लगाया और उसके बाद से वो जीरो ख़त्म ही होती चली गई। तो वो ऐसा बायस पना नहीं होता, टेक्निकल के ऊपर मार्केट नहीं चलती। टेक्निकल इज़ गुड फॉर द स्टडी, उसके ब्याह पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग डेटा और लेवल के हिसाब से ही होती है, ठीक है ना। तो लेवल पे आ जाते हैं सीधा की सीधा। ज्ञान भी पेल दिया मैंने, आपको मना किया था, फिर भी कोई बात नहीं। सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डॉलर इंडेक्स अपने वर्ष है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, वहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा गिर गया। एक चीज़ का ध्यान रखना डॉलर इंडेक्स का, अब ऐसा ना डॉलर इंडेक्स एक आज बड़े प्लेयर्स को एक प्राइस एक्शन का गेम होता है ये भी, कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इंट्राडे में अगर उसी कंसोलिडेशन में रहता है, वो 2-3 दिन निकाल देता है, तो मार्केट भी हमारी एक रेंज में ऊपर नीचे खेल सकती है, तो उसके पास एक वैल्यूएशन हो जाती है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो क्या, तो हमारे मार्केट में प्रेशर रहेगा। डॉलर इंडेक्स का प्रेशर इसलिए रहता है कि एफआई को फिर अपनी इक्विटी में और सेलिंग बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसके क्या उसका रेट से इतना लॉस नहीं होता जितना उसको डॉलर के एक्सचेंज से रेट से लॉस होगा, इसीलिए वो इक्विटी में सेलिंग करता। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट अभी बहुत बड़े बुल रन में आ गई है, या यहाँ से भैया 21,000, 20,000 आ जाएगा, या जो भी 18,000, 9 या 17,000 की जो टारगेट देते हैं, मैं वो भी नहीं कह रहा कि आ रहा है। मार्केट जब तक रेंज में, हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ, जब तक रेंज से बाहर ना आए आप कोई मूव की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। अभी बॉक्स ट्रेडिंग चल रही है, डार्वस बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो भी टेक्निकल में जो जिसका जो नाम लेना। तो मार्केट एक रेंज के अंदर रहेंगे, आपको रेंज खेलनी आनी चाहिए। जैसे आज हमने बैंक निफ्टी बाई किया था, तो जो भी ऑप्शन हमने बाई की थी, हमारा स्टॉप लॉस है 865 के नीचे अगर क्लोज करेगी, 43,865 के नीचे, उसके लो ही 62 है, तो क्लोजिंग का तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर कट आपको भी बताया था कि 44,030 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हर प्रीमियम राइज होंगे, चाहे वो 113 तक गया। लेकिन अगर आप कोई भी कॉल उठाएंगे, वो एक्चुअल राइज हुआ 44,030 के ऊपर। जब वो उसके ऊपर स्पाइक मारता था तो प्रीमियम आपके सी के राइज होते थे, जब वो उसके नीचे आता था तो आपके सी के प्रीमियम टूटते थे। तो ये ही आई लेवल की वैल्यू होती है। यहीं से आप यही सब चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि कहाँ पे प्रीमियम राइज हो सकते हैं, कहाँ से प्रीमियम डीके हो सकते हैं, उसी रेंज में कंट्रोल। इसलिए आई लेवल का भी काम करते हैं, और प्रीमियम के पर डे के हिसाब से प्रीमियम के लेवल चेंज हो जाते हैं कि फायर लेवल कहाँ होगा, किसके नीचे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें निकालने, तो इस तरह की ट्रेडिंग हम करते हैं और अपने मेंबर के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के साथ लेवल टू लेवल शेयर करता हूँ, पहले ट्रेड भी शेयर करता था, लेकिन पुअर रिस्पॉन्स की वजह से वो सब मैंने बंद कर दिया। और फिर क्या होता है, अपना सेटअप बार बार लोगों को बताना, लोग कॉपी करते हैं, उस कॉपी से वो 2-4 दिन चलते हैं और वो अपना मेंबरशिप प्रोग्राम बढ़ाते हैं। फिर वो वहाँ से क्या होता है कि भैया फिर वो मुझे ही गाली देते हैं, और उस चक्कर में क्या था, उनके तो मेंबर्स होते हैं ज़्यादा और वहाँ लोग जुड़ने लगते हैं, उनको ठुकाई होती है बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि मेरा सेटअप फॉलो करना का मतलब ये नहीं, ये कोई मैंने कोई कहीं से सीखा नहीं है, मैंने खुद से डेवलप किया हुआ चीज़ें, ठीक है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें मैंने डेवलप नहीं करी हूँ, कुछ रूल्स बना के उसको डेवलप किया हुआ, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं सीधा लेवल्स के ऊपर कि कल क्या रह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 400 की पुट राइटिंग होल्ड है, लेकिन ऊपर 500 के कॉल राइटर अभी बैठे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको लॉस होगा। सर ये जो मैं बताता हूँ, ये लोग ना डीके के लिए बैठे होते हैं और इन्होंने अच्छे रेट पे बेची हुई है, इनको लॉस क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 430 के ऊपर अगर आज मार्केट सस्टेन करेगा तो जिन्होंने 400 की कॉल राइटिंग होल्ड करी ये प्रेशर में आएंगे। तो इस चक्कर में क्या काफ़ी लोग अभी भी होल्ड करके जा रहे हैं उस कॉल राइटिंग को, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वाले भागे। जब मैंने आपको बोला था 365 से 385 के बीच में ये जर्क मार्केट 385-90 को काटेगा तो ये भाग जाएंगे। जिन्होंने फ्रेश कॉल राइटिंग करी है ये भागेंगे, और वो भाग गए क्योंकि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, इसके ऊपर प्रीमियम ने स्पाइक मार दिया। तो ये सब चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और वो चीज़ मार्केट ने आज आपको करके दिखाया, और जब मैं डेली बताता हूँ उस हिसाब से मार्केट जाता है, ठीक है ना।
तो एक्यूरेसी फिर भी हमारी क्लेम्स हमेशा ये रहती है कि 0% लोगों की 1000, 100, 2000, 1 लाख 1 करोड़ होती है। हम अपनी एक्यूरेसी हमेशा 0% पर रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में बिलीव करते हैं। आई एम अ लर्नर, मैं कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्टनेस के लिए दुनिया और यूट्यूब आप खोल सकते हो, ठीक है ना। अब आप सिंपल से लेवल नोट करो यार, लेवल के ऊपर किस लेवल के ऊपर क्या क्या हो सकता है, और आई लेवल को नोट करेंगे, ठीक है ना। लेवल नोट कीजिए, मार्केट खुलती है फ्लैट, मुझे नहीं पता कल गैप डाउन खुलेगी कि बहुत बड़ा गैप अप खुलेगी, ठीक है ना। मैं बल्कि बात सिंपल करता हूँ कि मेरा मान के चलता हूँ कि मार्केट कल फ्लैट खुलेगी। 425 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अब आप बोलोगे आज का हाई है, नहीं हाई नहीं है, लेवल बनाया तो मैं 30 का नहीं, आज 25 का लेवल बना। 25 के ऊपर सस्टेन करता है 445, 460, 475, यही रहेगा आपका हाई लेवल। 475 पॉइंट का बफर लगा लीजिएगा, 475 टू 480, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपको एक अच्छा मूव दे देगा 30 से 50 पॉइंट का, जो मेरा गोल्डन रूल होता है कि अगर हाई लेवल के ऊपर निफ्टी के अंदर 30, 50, 70, 100, 150, 200 चाहे 500 जाना हो, आप उसको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप में इंट्राडे में ट्रेल करते हो जाइए, ठीक है ना। अब आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज इसके अंदर होनी चाहिए, हर वीडियो में बार बार वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर मेरे पास पुट है, सर आपके लिए भी आता हूँ, मैं तो सभी के लिए आता हूँ, सबको लेवल बताता हूँ कि भैया क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो लेवल नोट कीजिए सर, नीचे की साइड अगर जाता है तो मार्केट कौन से लेवल के नीचे जाए तो हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। सर 360, 19,360 के नीचे सस्टेन करता है, 345, 325, 310, यही रहेगा सर आपका हाई लेवल। जैसे 305 का भी हमारा पुराना लेवल है, तो हम 5 पॉइंट का बफर लगा लेते हैं, तो वही इसके नीचे सस्टेन करता है, तो बट ऑब्वियस बात वही 30, 50, 70, 100 को आप वैल्यूएट कर लीजिए। फिर भी मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि यह क्या कहाँ लेवल तक लेवल निकल के आएगा सर। 265, 230, 230 का लेवल गया है इस बार, 215 का लेवल आएगा। लेवल जो चेंज होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके नीचे 185 टू 190 का लेवल आएगा, इसके नीचे फर्दर फिर फॉल तो है ये, फिर तो आप ट्रेल कर ही सकते हो यार, 100-150 पॉइंट आपकी जेब में आ जाएंगे, फिर तो ट्रेल आप कर ही लोगे, ठीक है ना। अप साइड के लिए नहीं बताया मैंने आपको, 475 और 80 के ऊपर 520 टू 25, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो 420 टू 25 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 445 टू लेके 4575 तक, ठीक है ना। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो ट्रेल कर लेना यार, अच्छा 100 पॉइंट आपके ऊपर आ जाएगा, फिर तो ट्रेल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या पुट राइटिंग होल्ड है, क्या कॉल राइटिंग होल्ड है। कॉल राइटर उनको अब ये मत देखना कि कॉल के वो प्रीमियम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। तो वो लॉस में कब आना शुरू हो जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल के ऊपर जाने शुरू होंगे, तो उनकी कॉस्ट आएगी। लॉस में वो तब भी नहीं आएंगे, तो उनको डिसाइड करना है कि निकलना है या निकलना। वो बड़े प्लेयर को पता होता है जर्क मार के तब भी निकल जाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये सिस्टम सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या क्या है। अब आते हैं सीधे बैंक निफ्टी के ऊपर। सर बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि 44,000 पे एक अच्छा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होल्ड हो रखी है, लेकिन कॉल राइटिंग ज़्यादा है। अब आप देखोगे आज नीचे सारे कॉल राइटर निकले, और मैंने आपको बताया था कि ये महाराज कौन है, ये सब रिटेलर हैं, और इन्होंने आज ऊपर कर दिए, ये यहाँ लॉस बुक करके ये यहाँ आ गए हैं, और बड़ा प्लेयर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहा है। अब ये देखो बहुत ना सियाणीपंती चीज़ें होती हैं कि अब ये लोगों आउट ऑफ द मनी जाके काम निकाल जाते हैं। ये देखो इन्होंने कॉल राइटिंग में यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि 44,500 आ ही जाएगा, लेकिन लेवल तो है ना। अगर मार्केट सस्टेन होता है, शॉर्ट कब नहीं लगाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाई चांस अगर किसी ने ये 15 रुपये में कोई कॉल शॉर्ट कर दी, चाहे ये जीरो होना हो, मेरी एक बात को गौर सुनिएगा, क्योंकि अभी मंगलवार, बुधवार और वीरवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन पड़े, मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट का बाई चांस जंप लगा जाता, तो भाई साहब ये 15 रुपये का माल 75 रुपये तक चला जाएगा, चाहे बाद में फिर जीरो हो जाए। बड़ा और कोई बड़ा प्लेयर रहेगा, ठीक है 75-100 रुपये हो गया, इसको इसके नीचे क्लोजिंग करवा देंगे तो ये प्रीमियम मुझे पूरा मिल जाएगा। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा प्लेयर क्यों मरता है, ये 10-15 रुपये की पुट, इसलिए बोलते हैं 10-15 रुपये की कॉल पुट राइट करने मत जाओ। अरे पहली बात तो मिलेगा क्या कि तुम यार, उनको लगता है यार आराम से जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या करता है बड़ा प्लेयर यही शातिरपंती करता है कि कई बार इनको घुमा देता है कि भैया इनको स्टॉप लॉस लगा देता है। कभी कभी इसी चक्कर में शॉर्ट कवरेज ट्रिगर हुई थी, ये 150-150, 200 चली जाती हैं। अब ये मैं सोचने लगे कल उठ के भैया सर ने ऐसा समझाया था, कल चलो भैया 44,500 की सी पकड़ लेते हैं। अब भगवान न जाने हो भी जाए ऐसा, तो ये मत बोलना कि सर आपको पता था और आपने हमें बताया नहीं, ये भी मेरे को कमेंट आते हैं। तो उस चीज़ को मत फॉलो करने लग जाना यार, मैंने ऐसा बोला था। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि बड़ा प्लेयर ने जिसने यहाँ पे ये राइड करी थी, जिसने यहाँ 400-500 रुपये में राइड करी थी, चाहे तो ये जीरो तक होल्ड कर सकता था, लेकिन ये निकल गया। लेकिन इसने कुछ सोच समझ के निकला होगा। अगर ये जीरो, अभी 12-15 रुपये वाली चीज़ें जीरो हो जाती हैं इतनी लंबी गेम के लिए, लेकिन कुछ सोच समझ के वो निकला होगा कि भैया निकलते हैं। इससे क्या पीसीआर भी मेंटेन होते हैं। आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि पीसीआर कैसे मेंटेन किए जाते हैं एक्सपायरी के आसपास।
या किसी चीज़ को रेंज में रखना हो। इसी तरह से पीसीआर भी मेंटेन होते हैं, ठीक है ना। तो 44,000 पुट पे मैंने आपको बताया था कि बड़ा प्लेयर राइट कर रहा है, और 44 और सी पे जो राइटिंग है वो एडिशन नहीं हुई, जो एडिशन हुई है वो किसकी एडिशन हुई है, वो रिटेल ट्रेडर की एडिशन हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रो आज भागे हैं, जो पहले 350-60 का जो मूव आया था उसके बाद जो नीचे डिप लगाया था उसमें प्रो निकले हैं। प्रो को लग गया कि उन्होंने भी देख लिया कि भैया एफआई नहीं छोड़ रहा अपनी पोजीशन, तो एफआई क्या इन लोगों को, बड़े लोगों को तो मौका दे देगा, चलो ले जाओ तुम एक बार नीचे, फिर मैं दोबारा वापस ले आऊँ। आज आपको रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया निफ्टी को, नहीं तो आज निफ्टी आज ही जो मुझे एक्सपेक्टेशन था, रिलायंस ने नहीं, आपको सिर्फ जियो फाइनेंशियल का जो आज उनका लिस्निंग हुआ उस चक्कर के अंदर, क्योंकि वो स्टॉक मुझे अभी पसंद नहीं है। वो मैं तो देखो आप लोगों को ना अभी ना मेरे पास है, ना मेरे किसी मेंबर के पास है, ना मैं आप किसी को सजेस्ट करूँ। यहाँ से चाहे 1000 चला जाए, आई डोंट नो, लेकिन अगर मुझे मिलेगा मेरे रेट पे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, वहाँ लीजिएगा, वहाँ आएगा मज़ा। इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे कीजिए जब आपका बाय रेट आए। अब कोई ऐसी जिद भी मत लगा लेना कि भैया टीसीएस का स्टॉक 3-3.5 है भैया, कभी 500 आएगा तो खरीद लो। मर जो वो स्प्लिट होके आना वो एक अलग बात होता है, लेकिन ये मत सुने बिना स्प्लिट हुए मैं ये 500 में ज़बरदस्ती का एक रेट बना लूँगी, 500 में मिलेगा तो मैं खरीदूँ, ऐसा भी कोई बेकार का रेट नहीं पकड़े ना, कोई नॉलेज हो यार उस चीज़ के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ कॉल पुट भी इसी चीज़ का गेम है। तो हम आजकल डेट में क्या कर रहे हैं, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर हमें पता है कि यार क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो मानते नहीं, वो ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, हम ज़्यादा उनको ओटीएम खिलाते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ तो स्टॉप लॉस 10-20 रुपये करेगा, और रिवॉर्ड फर्स्ट तो 1:1 तो मिल ही जाएगा। उसके ऊपर अगर हमारा लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर वो अच्छा फायर होता है, फिर उनको वहाँ पे अच्छा भी लगता है। हाँ ठीक है यार, 10-15 हज़ार, 20,000, 50,000 लगाए, या जो बड़ी क्वांटिटी वाला था कि भैया 10-20 लाख रुपए लगाए, चलो 4-5 लाख आ गए, 10-20 हज़ार वाले को लगता है 4-5 हज़ार आ गए, 2,000 आ गए, 3,000 आ गए, 10-20 हज़ार के लिए इतना बहुत होता है, ठीक है ना। तो वो मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे बोल देता भैया 44,000 सुबह उठता है उनको 43,700 किसी पकड़ा देता, और वोटिलिटी के अंदर 2 बार स्टॉप लॉस खा जाता है वो, क्योंकि लोगों को उनको आदत पड़ी हुई है सबको कि भैया ये स्टॉप लॉस तो 10-20 रुपये के देता है, तो वोटिलिटी के चक्कर में पता है कि यार ये स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी चली जाती चीज़ें। जैसे 40 रुपये की 19,400 किसी आज भी दी गई, 35 रुपये का स्टॉप, पहले उसने 53-54 लगाया, दोबारा डिप में आया, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस नहीं खा पाया, लेकिन टारगेट से ऊपर गया वो, ठीक है ना। 58 था, 390 के बाद तो हमें पता ही था कि भैया उसके ऊपर सस्टेन करता तो फायर है, और वो 78 के हाई मार के आया। तो लेवल टू लेवल है, उसके बाद हर चीज़ बार बार रिपीटेशन नहीं करूँगा। कल आपको मैं आपको स्टॉक भी बता देता हूँ कि सर किन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। सर पहले बता देता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे, वो मेरे मेंबर्स मेरे पास और हो जो ट्रेड है, तो मैं ट्रेड नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आप उसे कैश में, ऑप्शन में, स्टॉक में अपने हिसाब से देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है ना। मारुति के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट अच्छा रहता है और मारुति अपने हाई को काटता है तो आपको यहाँ से आराम से 50, 70, 100 पॉइंट का ऊपर मिनिमम मूव दे सकता है। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वही स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, 94.15 क्लोजिंग बेस। क्लोजिंग बेस आप उसको डिपेंड ऑन फ्यूचर वाला डे एंड तक मान सकता है, ऑप्शन वाला 15 मिनट 20 मिनट के नीचे मान सकता है, ठीक है ना। तो कैश वाला तो 1 डे तक खोल सकता है, क्योंकि अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ये हमारा अपना स्टॉप लॉस है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा आपको कैसा लगेगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो हमने उसको ट्रेड को एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी हम नहीं बोलेंगे कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, अभी वो फ्यूचर में तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है, या 2-4 रुपये ऊपर होगी, ऑप्शन में मेरे ख्याल से थोड़ा माइनस होगी, क्योंकि ऑप्शन एक डे के गेम है, और कैश में तो नहीं है, कैश में तो हमारे पास पुराना है, हमने कैश में तो सजेस्ट ही नहीं किया, हमारे पास फ्यूचर और ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा सर हिंडाल्को पे, ये भी ट्रेड हमारे पास ऑन है, ठीक है ना। हमें लगता है कि एक्सपायरी मूव के अंदर ये यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है, अगर आप कल का डे हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप इसमें 2 से 5-10% नहीं 5-10% तो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3% के इंट्राडे के अंदर इसके अंदर वैल्यूएशन रखिए, फ्यूचर और बाकी ट्रेल है। बाकी अगर आप कमेंट डालोगे तो फिर मैं इसके लेवल आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा कि सर एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह बता देना, मैं दोनों के लेवल्स बता दूंगा। तो ये मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया, कई लोगों को होता है सर आप स्टॉक नहीं शेयर करते हमारे साथ, अपने मेंबर्स के साथ सबको शेयर करते हो। देखो सारे तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन जैसा आपका रिस्पांस होगा, अब मेरे पर क्वेरी आती है तो मैं क्वेरी को रिजॉल्व कर देता हूँ, लेकिन फिर आपका रिस्पांस नहीं आता फिर मैं बंद कर देता हूँ। भैया मुझे तो आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसे तो चाहिए नहीं, मैं तो आपके साथ अपना व्यू शेयर कर दिया। अब हाँ फिर वीडियो बड़ा हो रहा है तो बात करते हैं ख़त्म। लेवल नोट करो यार सीधा बैंक निफ्टी के,
बैंक निफ्टी सस्टेन अब वही सेम फंडा, फ्लैट खोलना चाहिए 44,065 के ऊपर सस्टेन करे तो क्या टारगेट लेंगे 105, 130, 160, यही रहेगा आपका आई लेवल वन। अब मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, कई बोलते हैं सर इंग्लिश में, हिंदी में समझ नहीं आता। 44,065, 44 लगाते रहना, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। 44,065 सस्टेन अब 44,105, 130, 160, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है 245 से लेकर 260 तक। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक गुड शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। 295 का तो मेरे पहले से एक लेवल मैंने निकाल रखा, आप सबके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि एक मूव बैंक निफ्टी को यहाँ तक मिनिमम देना चाहिए। अब वो नहीं देगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो धीरे धीरे लेवल खिसकता जाएगा, लेकिन अभी तक लेवल खिसका नहीं है, इसलिए अभी मैं उस 295 के लेवल को मेंटेन करके चल रहा हूँ। जो वो लेवल खिसक के नीचे आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा नहीं यार 295 नहीं, मैं 245 या 215 को देख रहा हूँ। वो ये नहीं है कि इसी एक्सपायरी में आए, अगली में आए, या इससे अगली में आए, उससे कोई मतलब। जब वो लेवल चेंज होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। तो मेरी एक नज़र है उसके ऊपर कि यार उस लेवल तक एक बार मार्केट आना चाहिए, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आना चाहिए, मैं तो लेवल टू लेवल चलता था। अब आपको आई लेवल बता दिया 295 मेरा एक बीच का लेवल है, जो पुराना लेवल है, जिसको मैं मार्क करके रखा हुआ मैंने अपने पास। अदरवाइज़ इसके ऊपर आप हम मान के चलते हैं 295 के ऊपर 332 लेके 355, इसके ऊपर सस्टेन करता है 395 को लेके 410, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 482 लेके 505, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार इस सर ने 505 बोल दिया, इसका मतलब 500 की सी ले लीजिए। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं ले लेना है भाई, वो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझाया था, ठीक है ना। ये लेवल है, लेवल के लिए बता रहा हूँ आपको। ये शॉर्ट कटिंग लेवल ट्रिगर हो तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है, मैंने आपको लेवल बता दिया। आई लेवल नीचे 160 ही है, ठीक है ना। तो कॉशियस रहिएगा, 250-300 की रेंज में जर्क भी मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉल राइटर होल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बहुत बड़े गैप अप में कॉल मत लेने जाइएगा, मेरे मानिए कोई डिप का वेट कीजिएगा, एक अच्छे लेवल में डिप मिले जहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। सर मेरे पास पुट है तो आ रहा हूँ सर, आपके लिए भी आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। आपके लिए पुट बताता हूँ कि पुट कौन से लेवल के नीचे आप जाता है तो पुट चल सकता है। 43,940 के नीचे सस्टेन करता है तो क्या हमें टारगेट ले सकते हैं 905, 875, 845, ये मान लेवल आप मार्क कर लीजिए। 40 से 45, 43,840 ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप 5 का बफर लगा दीजिए बैंक निफ्टी के लिए, 5 तो 10-15 पॉइंट पे कोई बड़ी बात नहीं। सस्टेन समझिएगा, सस्टेन, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये आपको 750, 655, फिर बड़े बड़े लेवल मिलेंगे आपको, फिर 595, फिर 505 को लेकर 495, फिर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 415, 345, नीचे के लेवल भी आपके लिए खोल दिए। मैंने आपको फिर भी बता दिया कि भैया क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब डेटा जो अभी है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे डाउन मूव कम लगता है, ठीक है ना, अभी का डेटा। अब इंटरडे में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के बाद कोई मूव आता है तो वो उसके लिए लेवल है कि भैया इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो यानी कि डेटा में या तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फॉलोअप मिल रहा है। मेरा SLGA बनेगा शॉर्ट साइड का 10-20 पॉइंट का स्पॉट का SL बना के या 30 पॉइंट का SL बना के वही 70-100-150 पॉइंट खाने के लिए जाऊँगा मैं। अगर मैंने नीचे से यानी कि रिवर्स करके, यानी कि वो फेक मूव था, डेटा सॉलिड है, सिंपल समझो आप, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करो, लेवल को वैल्यू रखो बस। मैं कोई यहाँ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता, सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान देता हूँ। और वही धीरे धीरे पूरी दुनिया अब आ रही है जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर, उनको बोलना पड़ता है भैया चार्ट बोलता है तो लेवल उससे ज़्यादा बोलता है। चार्ट पे दिखता है, बोलता तो लेवल ही है ना बाबू। तो ये हमारी लाइन है, टैग लाइन है कि हम लेवल टू लेवल चलते हैं, ठीक है ना। होप अगर आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ हो ना कि सर मुझे डाउट है, पूछना। ट्रेड मत पूछना है सर मैं कल कॉल लूँगा कि पुट लूँगा, ये मत पूछना, ठीक है ना। आपकी कोई पोजीशन है तो वो भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा और किस रेट पे क्या है कि भैया चांसेस आर ब्राइट और नॉट, ठीक है ना। तो अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो लाइक कमेंट, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।